हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज हम इस वीडियो में क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस एनालिसिस के बेस पे जो चला हुआ है, उसमें आज हम इसके अंदर स्टूडेंट्स जो टॉपिक करेंगे वो है प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस हैं वो क्या होती हैं, साथ में इंडिफरेंस कार और इंडिफरेंस मैप क्या है। तो बड़ी ध्यान से देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसके ऊपर डिस्कस करने से पहले हम ये मान लेते हैं, इट इज़ अज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर बिहेवियर इज गवर्न्ड बाय ऑटोनॉमिक प्रेफरेंस। हम ये मान लेते हैं कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो कैसा होता है, ऑटोनॉमिक प्रेफरेंस का होता है। अब ये ऑटोनॉमिक प्रेफरेंस का क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन्स? इसका अर्थ है, इट मीन्स दैट ग्रेटर कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज, जैसे जैसे हम किसी वस्तु की ज़्यादा मात्रा उपभोग करते हैं, बाय द कंज्यूमर गिव्स हिम द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, उससे कंज्यूमर ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है। इसी एक एग्जाम्पल के द्वारा हम अगर कोशिश करते हैं, क्योंकि सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम द लेवल ऑफ द कंजम्पशंस। इसमें फॉर एग्जाम्पल 10 एप्पल्स और 8 ऑरेंज is greater than the satisfaction derived from the consumptions of 8 apples and 8 oranges। कि ये कॉमन सी बात है कि अगर 10 एप्पल और 8 ऑरेंज अगर हम यूज़ करते हैं या एक कंज्यूमर यूज़ करता है, उससे 8 एप्पल 8 एप्पल और 8 ऑरेंज से ज़्यादा उसे सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे ये कहता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अजम्पशंस। इस अजम्पशंस का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है कि भी 10 एप्पल और 8 एप्पल से उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगी कंपेरिटिव 8 एप्पल और 8 ऑरेंज से। तो इट इज़ दिस, ये वो है कि बिटवीन एनी टू कमोडिटीज combinations, the consumer can be indifferent only when he decrease the consumptions of B commodities as and when he increase the consumptions of goods A। इसका गाइस ये कहता है कि भी अगर एक कंज्यूमर अपने आप को इनडिफरेंट रहना चाहता है, अपने को तटस्थ रहना चाहता है, उसी पोजीशंस में रहना चाहता है, तो उसे एक वस्तु का उपभोग अगर ज़्यादा करना है तो दूसरी का त्याग करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये है, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर वो पहले जो सेटिस्फैक्शन पे था, अगर वही लेवल उसे बरकरार करना चाहता है तो वो तभी रह सकता है जब एक वस्तु को अगर ज़्यादा उपभोग करता है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा उपभोग करता है, तो उसे दूसरी का उसके रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी वो इंडिफरेंट रह सकता है। नहीं अदरवाइज तो क्या है कि एजम्पशंस है कि ज़्यादा जो कमोडिटीज यूज़ करेगा तो उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा। इसी के साथ हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन द कमोडिटी ऑफ गुड्स ए मस्ट बी फॉलोड बाय द डिक्रीज इन द कंजम्पशंस ऑफ गुड्स बी। अगर वो ए कमोडिटीज का इंक्रीज करना चाहता है तो उसे बी कमोडिटीज है उसे डिक्रीज करना होगा, उसका अनुसरण करना होगा, तभी ही वो जाके इंडिफरेंट पोजीशंस में रह सकता है। इसके साथ हम ये कहते हैं कि while the consumers is increase the consumptions of apple,
from 8 to 10, he must be same time decrease the consumption of orange from 8। अगर वो 8 से 10 एप्पल के ऊपर जाना चाहता है तो उसे वही लेवल अपना बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा कि उसे ऑरेंज का त्याग करना पड़ेगा। ओनली देन ही कैन बी स्टेट ऑफ इनडिफरेंट, वो तभी ही उस लेवल में तटस्थ रह सकता है। इट इज प्रेसिसली बिकॉज, निसंदेह ये जो है, ऑफ दिस रीजन, इसके कारण से जो इनडिफरेंस कर्व जो स्लोप है वो डाउनवर्ड रहता है। और इसके अंदर इलास्ट्रेशन में देखिए गाइस, हम देखते हैं कि ये हमारा इनडिफरेंस कर्व है, यानी कि अगर उसे वो ए से बी पे आना चाहता है तो वही लेवल बनाने के लिए उसे क्या है कि ए का त्याग करेगा, और त्याग करेगा वो इस कारण से वह उसी लेवल के ऊपर बरकरार तभी उसका रह सकता है। और इस कारण से जो इनडिफरेंस कर्व जो है उसका क्या है कि डाउनवर्ड जो पोजिशंस में, इसे हम डाउनवर्ड कहते हैं, ये डाउनवर्ड हो जाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि वाई द इनडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप डाउनवर्ड। तो क्योंकि वो उसे वही लेवल बनाने के लिए क्या है कि उसे अगर एक कमोडिटीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी यूज करता है तो दूसरी का त्याग करने के लिए त्याग करता है, तो जिस कारण से इनडिफरेंस कर्व जो है वो क्या होता है, डाउनवर्ड चला जाता है। अब इसमें देखिए गाइस, अगर हम इसमें स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं तो ओ एक्स के ऊपर एप्पल और ओ वाई के ऊपर ऑरेंज दो कमोडिटीज दी हुई हैं। इसको हम समझें, अगर हम ए पॉइंट से अगर देखते हैं तो ए पॉइंट के ऊपर 8 एप्पल और 8 जो है वो क्या ले रहा है, ऑरेंज ले रहा है, राइट। अब उसे क्या है कि अगर नेचुरली बात है कि बी पॉइंट के ऊपर अगर आएगा तो यहाँ पे 10 एप्पल हैं और 8 ऑरेंज है को बरकरार रखता है, तो उसे क्योंकि एप्पल ज़्यादा हो रही है तो उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा, लेकिन वो उस लेवल में परिवर्तन नहीं चाहता जो उसे पहले मिल रहा था, उसमें इनडिफरेंट रहना, तो इनडिफरेंट रहता है, यानी कि तटस्थ रहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, ऑरेंज का त्याग करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे ही त्याग करेगा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑरेंज कितना ले रहा है, 6, और एप्पल कितना ले रहा है, 10। तो इट मीन्स तब जाके बी लेवल के ऊपर वो तटस्थ रहेगा, इनडिफरेंट रहेगा, वो से जो एक इस लेवल पे जो प्राप्त हो रहा था वो बी के ऊपर प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम इसको क्या है कि मैप और इनडिफरेंस कर्व की सहायता से हम इसको समझ सकते हैं। और मेरे को उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।